में, बाप की गोद में समा जाएगा। अब वो कुत्ता उसको नहीं डरा सकता, लेकिन अकेले को पाएगा तो काट लेगा। इसलिए बोला बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज यानी जो केवल मेरा हो गया, मेरा हो गया मतलब ये नहीं कि दाढ़ी और टोपी की पूजा करने लग गया, हो गया कबीर साहब का। मेरा वो हो गया जो मेरे रूप को पहचानेगा, वो है मेरा। जो मेरी देह को मानेगा वो मेरा नहीं है। तो कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। यानी मेरी देह को तो सब जानते हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे असली स्वरूप को कोई नहीं जानता। जब वो मेरे असली स्वरूप को जानेगा कि कबीर क्या है, कबीर कौन है, तो सबको पता है कि कबीर साहब एक संत हैं, वही सतपुरुष है, वही अवतारी पुरुष है, सबको पता है। लेकिन कबीर क्या है? कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। क्या तुम उस कबीर को जानते हो जो सब में रम रहा है? सब में रम रहा और कभी खत्म ना हो, उस कबीर की बात करो। क्योंकि आधे लोग तो सांसों को कबीर बना के बैठे हैं कि यही कबीर है। आधे लोग जोत को कबीर बना के बैठे हैं कि जोत है अंदर वही कबीर है। आधे लोग इस चेहरे को कबीर बना के बैठे हैं कि कबीर साहब मेरे चेहरे में आएंगे, मेरा रूप लेके आ जाएंगे। ये सब देही ज्ञान है। असल में कबीर साहब क्या है? वो आत्म सत्ता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम सत्ता है, जो आत्म सब में, सब घटों में विराजमान है। कहते हैं उसी आत्मा को जब तुम छीनोगे तो उसी में तुम्हें परमात्मा का वास मिलेगा। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। जब तक उस आत्म देव को नहीं छीनोगे, जब तक राम नहीं मिलने का। आत्म छीने तो परमात्मा छीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बार पूछे बिरला कोई। काया में आत्मा परमात्मा नहीं रहते, नहीं तो काया कभी खत्म ही ना हो। काया में रहते हैं सुरता, सुरती। तो कहते हैं सुरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहाँ बोला कि नाम जपो? केवल सुरत बांध स्थिर करो। कहाँ करें? पेड़ पे करे क्या? बंदर बनना अगले जन्म में? कहाँ करे सुरत स्थिर? उस शब्द में करना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द में स्थिर करना है, और वो शब्द ही अचल है। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम ही अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। हमें अमरापुर ले गए वो, उस ज्ञान शब्द को सिर पे गाड़ के, तब समझ में आया। नहीं तो मंत्री जपते थे, मर गए 52 अक्षर जप जप के। तो साहिब ने क्या बोला कि 52 अक्षर का जब तक डोरी नहीं टूटेगी, जब तक भूल जाओ कि तुम परमात्मा को पा सकते हो। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, अरे सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का, और 52 अक्षर जपने में लग गए। गला सूखा पड़ा था, पीना था पानी, और पानी पानी जल जल वाटर वाटर जपने लग गए। कैसे मिलेगा? मिर्ची लगी थी, खानी थी चीनी, और जपने लग गए शुगर चीनी, शुगर चीनी, मीठा मीठा मीठा। कैसे खत्म होगा? कभी नहीं होगा। तो इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, पल का भरोसा नहीं। अपने आप को समझ लो कि आप क्या हो। आत्म चीने परमात्म चीने। जब तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को चीन लोगे, जो स्वयं एक महामंत्र है, जो खुद सारे मंत्रों को पैदा कर रही है, वही महामंत्र है, वही असली शब्द है जो सारे शब्दों को पैदा कर रही है।
हम है शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। केवल शब्द पे विचार करो और वो शब्द आपका निज स्वरूप है। वो शब्द ये नहीं जो किताबों में लिखे पड़े 52 अक्षरी, छोड़ो इनको, खत्म करो। अब उस शब्द की महिमा गाओ जिस शब्द को शब्द गुरु बोला गया है। अरे शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है आपको, रास्ता पता लग गया, गुरु ने बता दिया, बस अब आपने चलना है और अकेले पहुंचोगे वहां पे। जैसे यहाँ का एड्रेस आप लोग को मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बता दिया गया। गुरु कोई लेने नहीं जा रहा आपको घर से कि आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। एड्रेस पता लग गया, खुद गलियों में से घूमते घूमते यहाँ पंडाल के नीचे आके बैठ गया। तो ये गुरु का काम है एड्रेस बताना, ना कि नाम जपाना। नाम जपाना काल के दूतों का काम है, परमात्मा के हंसों का काम है नाम छुड़ाना। एक छुड़ाए एक लखाए, उस सतनाम का लखाव कराए कि वो सतनाम है क्या। सतनाम सतनाम जपना थोड़ी नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो